ओ भाई कुछ तो ख्याल कर ले मेरे भाई, कब तक इस प्लाट में कचरा फेंकता रहेगा। तुझे मैंने कितनी दफा मना किया है कि प्लाट में कचरा ना फेंक। जरा भी एहसास नहीं है यार, इंसानियत खत्म हो गई है। और भाई इसमें इंसानियत वाली कौन सी बात हो गई? वैसे भी तो प्लॉट खाली पड़ा रहता है, सारे मोहल्ले वाले यहाँ कूड़ा फेंकते हैं, मैंने फेंक दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? तो मेरे भाई कब तक बर्दाश्त करूं, और बर्दाश्त करूं भी कैसे? इतना अरसा हो गया तो इस प्लाट में कचरा फेंक रहा है। मसला तो मेरे लिए बन है ना, आपको क्या होगा? ओ अच्छा, बस बस भाई, ज्यादा ओखा ना हो। मैंने थोड़ा सा कूड़ा क्या फेंक दिया, तुम्हें तो आग लग गई है। साफ साफ बोलो, हमारी कामयाबी से जलते हो और कोई वजह नहीं है। बड़े अजीब लोग हैं मोहल्ले के। एक तो कूड़ा भी फेंक रहे हैं मेरे प्लॉट में, ऊपर से बहस भी मेरे साथ कर रहे हैं। भले का तो जमाना ही नहीं रहा। बेटा क्या हुआ? बाहर शोर क्यों मचाया हुआ था? कौन था बात? अब्बा जी खैरियत तो नहीं है। मोहल्ले के सारे लोगों ने तंग किया हुआ है। जिसके घर में कचरा जमा होता है वो हमारे आके प्लाट में फेंक देते हैं। अब बताएं, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना? सबको मना करता हूँ फिर भी बाज नहीं आ रहा कोई भी। बेटा कसूर तुम्हारा ही है। अगर तू शुरू से मना कर देता ना उन्हें कचरा फेंकने से, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो उनकी आदत बन गई है। कोई बात नहीं अब्बा जी, अगर उनकी आदत बन गई है तो आदत खत्म भी करवा दूंगा मैं। आज मैंने उनको सख्ती से मना कर दी है कि हमारे प्लाट में कोई भी कचरा ना फेंके। आसिफ भाई से भी मेरी अच्छी खासी बहस हो गई है। पहले तो बड़े प्यार से मुझसे बात करते थे, आज मैंने दो लफ्ज सख्ती से क्या बोल दिए, उनको तो मूड ही बदल गया। बड़ी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ आज। बेटा बदतमीजी भी करेंगे और ताल्लुकात भी खराब होंगे हमसायों से। बात के रोने से बेहतर है कि पहले बंदा रो ले। अब चुप करके बर्दाश्त कर जब तक प्लाट खाली पड़ा। क्या हुआ जमशेद भाई, आजकल आप स्नूकर खेलने नहीं आ रहे और आपके साथ आज से भी नहीं होते? सब खैर तो है ना? बस यार घर ही होता हूँ आजकल। तुझे पता होता है कि मेरी जॉब का कैसा सिस्टम है, सारा दिन बिजी होता हूँ। और आसिफ से मेरी आजकल बिल्कुल नहीं बनती। नेकी गले पड़ गई है भाई मेरे। कौन सी नेकी गले पड़ गई? आपका तो हमसाया था, आपके उसके साथ अनबन कैसे हो गई? हाँ हाँ, हमसाया है मेरा भाईजान, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी सी बात पे नाराज हो गया। उसको सिर्फ मैंने इतना कहा कि यार मेरे प्लॉट में कचरा फेंकना बंद कर दे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। उसी बात पे उसने मुझे बदतमीजी की है और बोलचाल खत्म कर दी है। वैसे उसे ये सोचना चाहिए वो सही नहीं कर रहा। वो किसी कचरे वाली गाड़ी को बुलवा ले या पैसे दे के वहां से कचरा उठवा ले, ये वो ठीक नहीं कर रहा। भाई वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी गलती है। मैंने सबसे पहले उसको रोका नहीं, उसको कचरा फेंकने की परमिशन दे दी। और असल में हुआ कुछ ऐसा कि यार जमशेद भाई, आपसे एक बात करनी थी। मेरे घर में कूड़ा कचरा ज्यादा जमा हो जाता है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके प्लॉट में फेंक दूं। आसिफ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर प्लाट तो बड़ा बदसूरत हो जाएगा कचरा फेंकने से। और यहाँ कितनी स्मेल हो जाएगी, आप खुद सोचें। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कचरा उठाने वाली गाड़ी हफ्ते हफ्ते बाद आती है और मेरे घर में कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो सोचा आपसे परमिशन ले लूँ, कुछ दिन फेंकता रहूँ, बाकी मैं इंतज़ाम कर लूँगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहने की। अच्छा ठीक है आसिफ भाई, अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। आप हमारे हमसाए हैं, मैं क्यों नहीं मानूंगा आपकी बात। आप ऐसा करें, यहाँ पे कचरा फेंक दिया करें, जैसी गाड़ी आएगी मैं खुद ही उठवा लिया करूँगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। बस 2-4 दिन की बात है, फिर इंतज़ाम हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। तो भाई ये थी सारी हकीकत। अब उसने एक हफ्ते का मुझे बोला था और आज 2 मत गुजर गए हैं। ना उसने कचरा उठवाया ना किसी को बुलवाया है। अब कोई भी मेरा प्लॉट देखने के लिए आता तो वो नहीं लेता। वो सबसे पहले ये देखता है कि सारा प्लॉट गंदा है, स्मेल ही स्मेल है, कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। एक तो आपने उसकी इज्जत की, ऊपर से वो बदतमीजी कर रहा है। ये तो सरासर ज्यादती कर रहे हैं ना, वो आपके साथ बदमाशी दिखा रहे हैं आपको। भाई वो कहते हैं ना, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से भी बचो। नेकी मेरे गले पड़ गई है भाई। अब ना वो मुझसे बोलता है और ना मैं उससे बोलता हूँ, बात ही खत्म होगी सारी।